तो रामचरितमानस में उमा शिव संवाद के अनगिनत प्रसंग हैं जो काफ़ी मधुर हैं। भगवान विष्णु राम बनकर अयोध्या आते हैं तो भगवान शिव 2 रूपों में उनके पास आते हैं उस कथा का प्रत्यक्षीकरण करने के। पहला भगवान शिव जाते हैं ज्योतिषी बन करके और उनके शिष्य रहते हैं काकभूसुंडी। बालक जन्म लिया है तो हम आए हैं। कथा कहते हैं काकभूसुंडी काले काले छोटे छोटे बालक के रूप में भगवान शिव के साथ जाते हैं। काकभूसुंडी परिचय देते हैं कि हमारे गुरु हैं, हिमालय में रहते हैं, महान योगी हैं, तपस्वी हैं, आपको किसी का भविष्य पूछना है तो बताओ। सारे लोग अपने बालक का भविष्य पूछते हैं। कुछ लोग अपनी बहन का लड़का आगे कर देते हैं और कहते हैं यह अयोध्या में पैदा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा वह यहाँ रहेगा नहीं, क्योंकि जान गए यह यहाँ का लड़का ही नहीं है। ऐसा होते होते प्रचारित हो जाता है कि बहुत अच्छे ज्योतिषी आए हैं जो केवल बालकों का ही भविष्य बताते हैं। दासियाँ जाकर महारानी को खबर देती है। फिर अयोध्या में ऐसा ज्योतिष भी आए हैं जो सब कुछ स्पष्ट बता देते हैं। महल की महारानी ने कहा बुलाओ ज्योतिषी को। ज्योतिषाचार्य भगवान शिव जाते हैं और राम के दर्शन करते हैं। वही उनके प्रथम दर्शन होते हैं और वो चले आते हैं, पर काकभूसुंडी वहीं रह जाते हैं। काकभूसुंडी गरुड़ संवाद में कहते हैं जब जब प्रभु अवतरित होते हैं तब मैं कौवा पक्षी बनकर उनका जूठन खाने के लिए वहाँ रुक जाता हूँ। जाते हैं भगवान के साथ, हम रुक जाते हैं। भगवान शिव फिर कैलाश की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। एक मुलाकात होती है भगवान शिव की श्री राम से और दूसरी मुलाकात होती है हनुमान जी के साथ। हनुमान बंदर बनते हैं और वे बनते हैं मदारी। राम जब बड़े हो जाते हैं तो नाटक तमाशा होता है, बंदर का तमाशा होता है। हनुमान जी सारे योग में वर्णित आसन को फटाफट कर दिखाते हैं। भगवान शिव तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं और वही तत्व ज्ञान को वशिष्ठ ऋषि समेटकर योग वशिष्ठ रामायण की रचना करते हैं। भगवान शिव राम के लीलाओं का रसपान करने के लिए 2 बार अयोध्या आते हैं। सती प्रसंग में भी जब पार्वती सती रूप में थी तो भगवान श्री राम वन में थे। कथा कल्पभेद से अनंत है। भगवान शिव ने राम को प्रणाम किया तो सती ने कहा ये कौन? अजय अखंड सच्चिदानंद सुखधाम कह के भगवान शिव ने प्रणाम किया। तो सती ने कहा वन में भटकने वाले मनुष्य को आपने प्रणाम किया, जबकि शिव जगदीश्वर है, फिर प्रणाम क्यों करते हैं? भगवान शिव ने कहा ये मेरे आराध्य हैं, अखंड सच्चिदानंद राम है, अभी लीला के लिए मानव रूप में आए हैं। पार्वती जी ने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा, हम परीक्षा लेंगे। सती पहुंच गई परीक्षा लेने, सीता का रूप धारण किया। भगवान श्री राम मुस्कुराए बोले आप अकेली कहाँ घूम रही हैं? आपके भोले बाबा कहाँ गए? अकेले अकेले आज कैसे? सती घबराई, हम तो सीता रूप में हैं, ये हमको सती रूप में पहचान गए। लक्ष्मण जी को थोड़ी देर भ्रम हुआ, अरे हम तो सीता जी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सीता जी तो यहाँ इधर उधर घूम रही है। सती जब पहुँची भगवान शिव के पास तो भगवान शिव ने तो पूछा, भगवान शिव ने परीक्षा लिए, परीक्षा के लिए कौन विधि अपनाई? तो सती बोली आपकी तरह प्रणाम कर लिया, कुछ परीक्षा नहीं ली। तो भोले बाबा सर्वज्ञ, उनसे झूठ बोल गई सती। तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग को बड़े सुंदर ढंग से बालकांड के दोहा नंबर 47 में कहते हैं, कहूँ सो मति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयु समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद करता हूँ, वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। आगे कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए, उनके साथ जगत जननी भवानी सती भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखु मानी। ऋषि पूछी हरि भगा सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन वहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विद्रा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। इस तरह श्री राम के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर यानी कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने राम का अवतार लिया। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो।
भगवान शिव ने राम को देखकर यह कहा और आगे बढ़ गए।